हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अगर आप अमेजोन पर सेल करते हैं, भले ही वो किसी भी कंट्री में हो, वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, तो ये अपडेट आपको जानना बेहद जरूरी है, जो कि काफ़ी हद तक शॉकिंग अपडेट भी है, लेकिन आपके लिए बहुत काम का है। मैं आपको बता दूं, यूएसएफटीसी लगातार अमेजोन के ऊपर आरोप लगा रहा है, प्रूफ दे रहा है, क्योंकि इस समय यूएस कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई चल रही है। क्योंकि यूएस में बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके अमेजोन के ऊपर बहुत बड़ा लॉ सूट फाइल किया है। मतलब अभी तक का एक सबसे बड़ा केस ये बताया जा रहा है, जिसमें आगे बढ़ते हुए कोर्ट में यूएसएफटीसी मींस फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक ऐसा प्रूफ कोर्ट के सामने रखा कि अमेजोन स्पोक्स पर्सन जो अमेजोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी जवाब देने में काफी दिक्कत हुई और अल्टीमेटली अमेजोन एक तरीके से बहुत बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए है क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूएस में अमेजोन के ऊपर एंटी ट्रस्ट के बड़े आरोप लग रहे थे। तो यूएसएफटीसी जो फेडरल ट्रेड कमीशन है यूएस का, इन्होंने 3-4 सालों तक अमेजोन के सारे डेटा को रिकॉर्ड किया, सारे प्रूफ जुटाए, और अभी हाल फिलहाल में अमेजोन के ऊपर बहुत सारी स्टेट्स ने मिलकर, जो यूएस की स्टेट्स हैं, इन्होंने बहुत बड़ा लॉसूट इसलिए कहा जा रहा है कि इतनी सारी स्टेट्स ने मिलके कभी भी एक साथ किसी एक ई कॉमर्स कंपनी पे मुकदमा नहीं किया है। अब इसकी सुनवाई चल रही है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे अपडेट इसमें दे भी चुका हूं, लेकिन आज का अपडेट, आप अगर अमेजोन पे सेलिंग करते हैं या करने का मन बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूएसएफटीसी ने कोर्ट को यह बताया कि साल 2014 में यूएस में एक कंपनी, एक ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च होती है, Jet.com। ये पहले अमेजोन पे ही बेचते थे, बाद में इन्होंने अच्छी खासी फंडिंग जुटाई और अपनी खुद एक ई कॉमर्स मार्केटप्लेस या कंपनी लॉन्च कर दी। अब Jet.com पे क्या था कि जितने भी सेलर्स सेल करने जा रहे थे, वो उनसे कोई कमीशन नहीं ले रहे थे। जाहिर सी बात है, Jet.com पे जो प्रोडक्ट बिक रहे थे, उनका जो सेल प्राइस था वो अमेजोन के कंपैरिजन में 15 से 20-25% तक का कम था। क्यों? क्योंकि अमेजोन सेलर से कमीशन लेता है, बट Jet.com कमीशन नहीं ले रहा था। साल 2016 में वॉलमार्ट ने Jet.com को एक्वायर कर लिया। उसके बाद ये वॉलमार्ट की एक सब्सिडरी बनकर रह गई थी और इसको लीड कर रहा था वॉलमार्ट, जो इंडिया में फ्लिपकार्ट को लीड करता है। अब यहां पे अमेजोन को ये डर सताने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा। तो अमेजोन ने अपने ही सेलर्स को, जो अमेजोन पे बेचते हैं, क्योंकि अमेजोन एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पे थर्ड पार्टी सेलर्स ज्यादा बेचते हैं, उनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया। पनिशमेंट देने का जो लॉजिक था ना, वो बड़ा अजीबोगरीब है, जो आपको जानना चाहिए। अमेजोन कर क्या रहा था कि जितने सेलर्स Jet.com पे बेच रहे थे, उनके प्रोडक्ट का बाई बॉक्स जो है वो सस्पेंड कर दे रहा था या बाई बॉक्स रिमूव कर दे रहा था। बाई बॉक्स एक बाई नाउ की बटन है जो आप अमेजोन पे देखते होंगे। अब बाई बॉक्स चले जाने से सारे सेलर्स की विजिबिलिटी अचानक से डाउन हो जा रही थी और बैकएंड से भी उन सेलर्स की विजिबिलिटी को हैम्पर किया जा रहा था और उनको बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया जा रहा था, जिससे अमेजोन के सेलर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। और जब वो अमेजोन में कंप्लेन कर रहे थे या अमेजोन से बात कर रहे थे, तो उनको ये बताया जा रहा था कि आप वॉलमार्ट मींस Jet.com पे, क्योंकि वॉलमार्ट ने 2016 में एक्वायर कर लिया था, कि आप वॉलमार्ट पे इस प्रोडक्ट को हमारे यहां से सस्ता बेच रहे हैं, इसलिए आपके साथ ये किया जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपको अमेजोन पे बेचना है तो। अब एक तरीके से ये गलत है। अब इसमें क्या हुआ कि रातों रात बहुत सारे सेलर्स की विजिबिलिटी डाउन हो गई। अब सेलर्स करें क्या? क्योंकि Jet.com कोई कमीशन नहीं ले रहा था, मींस वॉलमार्ट कोई कमीशन नहीं ले रहा था और अमेजोन कमीशन लेता है, तो जाहिर सी बात है जो सेलर्स वॉलमार्ट पे बेच रहे थे, अब वो सस्ता बेच रहे थे, क्योंकि वो जो बीच का डिफरेंस है कमीशन का, वो डिस्काउंट कस्टमर को पास कर रहे थे और अमेजोन में ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो अमेजोन ने इसको काउंटर करने के लिए अपने ही सेलर्स को पनिशमेंट दे दिया था। साल 2020 में वॉलमार्ट ने Jet.com को कंप्लीटली क्लोज कर दिया और अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, या वॉलमार्ट ही अब उसको लीड करने लगा है।
अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अमेजोन पे आरोप यह प्रूफ के साथ एफटीसी ने कोर्ट को दिया है कि यह एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है जिससे अमेजोन वॉलमार्ट को हैम्पर कर रहा था या वॉलमार्ट को आगे जाने से रोक रहा था, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि जो सेलर्स हैं जो अमेजोन पे बेच रहे हैं, क्योंकि अमेजोन पे अमूमन सारे सेलर्स बेचते हैं, वो वॉलमार्ट पे जाके बेचें। और अगर वो वॉलमार्ट पे बेच रहे थे तो उनसे ये कह रहा था कि हमारे यहाँ पे जो प्राइस है आपका वो ज्यादा क्यों है, उसको कम करिए या बराबर करिए। अगर प्राइस बराबर कर लोगे आप तो भी प्रॉब्लम है, फिर आपका वॉलमार्ट पे कुछ नहीं बिकेगा। क्यों? वॉलमार्ट कोई कमीशन नहीं लेता है। तो अगर आप वहां प्राइस बहुत बढ़ा लोगे, लाइक अमेजोन के बराबर कर लोगे, तो फिर आप वॉलमार्ट पे नहीं बेच पाओगे क्योंकि बाकी सेलर्स कम बेचेंगे जो अमेजोन पे नहीं बेचते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अब चूंकि एफटीसी प्रूफ के साथ कोर्ट में सारी चीजें कह रहा था, तो अमेजोन की तरफ से जो अमेजोन को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक हमारा प्राइसिंग टूल था जिसका यूज हमने बहुत पहले करना बंद कर दिया है। कई सालों से इस प्राइसिंग टूल को अब यूज नहीं किया गया है, इसको हटा दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आपने यूज किया तो फिर क्यों यूज किया? क्योंकि एक तरीके से तो ये इलीगल एक्टिविटी है कि आप किसी दूसरे मार्केट प्लेस पे कोई सेलर बेच रहा है और आपके यहां पे बेच रहा है, तो आप उसको अपने यहां पे इसलिए नहीं बेचने दे रहे हो कि वो दूसरे पे बेच रहा है या दूसरे पे वो कम बेच रहा है, ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है। आपसे क्या मतलब? आपके यहां कितना बेच रहा है आप उसको यहां पे देखें। तो एक बहुत बड़ा इल्जाम अमेजोन के ऊपर लगा दिया गया है विद प्रूफ। तो अमेजोन के पास कुछ बचा नहीं है। अमेजोन कोर्ट को यह कह रहा है कि हमने इसका यूज या इस टूल का यूज, जो कि फॉल्टी टूल था, हमने बहुत पहले बंद कर दिया है। अब देखना यह है कि कोर्ट इसमें क्या जजमेंट देता है। वैसे अभी तक के सिनेरियो में देखा जाए, एफटीसी पूरी तैयारी के साथ आया है और अमेजोन एक तरीके से बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पे आपको क्या सीखना है? आप ये सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर आप अमेजोन इंडिया या अमेजोन यूएस यूके कहीं पे बेचते हैं, कनाडा कहीं भी बेचते हैं आप, तो आप ये समझ जाइए कि आपके उस कंट्री में, लाइक इंडिया में की बात करें, तो जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, अमेजोन वाकई ये कभी नहीं चाहता है कि आप वो प्रोडक्ट जो अमेजोन पे बेच रहे हैं उससे सस्ता कहीं पे बेचें। मैं ये बात बहुत पहले भी कई वीडियोज में रिपीट कर चुका हूं, बट अभी तो एफटीसी प्रूफ के साथ कोर्ट में बात कर रहा है। यूएस कोर्ट का आप जानते ही हैं, वहां पे किसी को बख्शा नहीं जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अमेजोन पे अगर आपको ग्रोथ पानी है, अपनी विजिबिलिटी बैकएंड से बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं आपको यह चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि जो प्रोडक्ट आप अमेजोन पे बेचते हैं, भले ही वो अमेजोन इंडिया क्यों ना हो, वो प्रोडक्ट आप कहीं और अगर बेच रहे हैं तो उससे सस्ता मत बेचिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ये वीडियो मैं बना ही इसीलिए रहा हूं कि आप समझ जाइए कि जब कोर्ट में विद प्रूफ ये सारी चीजें रखी जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है अमेजोन ये चीज कर रहा था या कर रहा होगा, कौन जानता है कि अमेजोन में क्या चल रहा है। लेकिन आप होशियार हो जाइए, अगर आप अमेजोन पे सेल करते हैं तो वो चीजें फॉलो करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आज की डेट में कोई कंपनी ये नहीं चाहती है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ये नहीं चाहता है कि हमारे यहां जो सेलर बेच रहा है वो दूसरे के यहां बेचे, और अगर बेचे तो हमसे सस्ता बेचे। ठीक है ना? कोई नहीं चाहता ना। तो फ्लिपकार्ट भी एक तरीके से ये चीज नहीं चाहता कि आप मेरे यहां पे बेच रहे हैं तो आप अमेजोन पे बेचें और हमसे सस्ता बेचें। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सब ये कहते हैं कि हमारे यहां पे अच्छा सिलेक्शन मिलता है कस्टमर को और चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। तो वो कैसे रहेगा जब वो प्रोडक्ट कहीं और उससे सस्ता नहीं मिलेगा? तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज में ये चीजें बता चुका हूं। मेरे पास तो कोई ऐसा यूएसएफटीसी ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत पहले कई बार इस चीज को बताया है, और आप में से जितने लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।